देखिए बारीकी समझना, ठीक है। ये पूरा आधार है तुम्हारे चैप्टर के, ये बनेगा तो आपसे बनेगा, ठीक है। आज हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 6 त्रिभुज, त्रिभुज ही नाम है ना, है ना, त्रिभुज, अध्याय 6 त्रिभुज का एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझने वाले हैं, इसको बारीकी समझेंगे। यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा दिख रही रेखा, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं, तो किसकी भुजा? त्रिभुज ABC की क्या भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करे। ये जो रेखा है इस त्रिभुज की AB भुजा को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? D पर, है ना। और AC भुजा को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? E पर। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? E पर। कहाँ कर रही है? E पर। तथा BC के समांतर हो। ये वाली जो रेखा है किसके समांतर है? BC के समांतर है। समांतर रेखा किसको बोलते हैं? ऐसी जो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती, क्या कहलाती है? समांतर रेखा है। इन दो रेखा को तुम इधर डुडराल पहुंचा दो, काटेगी एक दूसरे को? क्या नहीं काटेगी। और इधर कहाँ पहुंचा दो तुम? पोआमा, तब भी काटेगी? क्या नहीं काटेगी, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा बोलेंगे? समांतर। ट्रेन की पटरी काटती एक दूसरे को भी, समांतर रहती है एक दूसरे की, है ना, क्या रहती है वो? समांतर। और प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलेंगे? जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, क्या बोलेंगे उसको हम? प्रतिच्छेदी रेखा। तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है? AB बटे AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये क्या करके लाना है आपको? सिद्ध करके लेके आना है। तो हम लिखेंगे, देखो दिया है, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे क्या दिया है? हमको दिया है BC के क्या है? समांतर है। हमको दिया है कि DE और BC कैसी है? समांतर है। DE और BC कैसी है? ये समांतर का चिन्ह होता है। क्या का चिन्ह होता है? समांतर। कौन कौन समांतर है? DE और BC कैसी है? समांतर है। दोनों कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर। कौन कौन? DE और BC। हाँ, अब थेल्स प्रमेय पे जाओ। मैंने पढ़ा था थेल्स प्रमेय क्या बोलता है? अगर दोनों रेखा समांतर है तो अनुपात कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों रेखा समांतर तो अनुपात कैसे होंगे? बराबर। BC के समांतर कौन सी है? DE है, तो किसके अनुपात समान होंगे? अन्य दो भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे? बराबर। अगर त्रिभुज में अगर दो रेखाएं कैसी समांतर है तो अन्य दो रेखाओं के अनुपात कैसे होंगे? बराबर। मतलब AD बटे BD, क्या जाएगा यहाँ पर? AD बटे BD। और इसका अनुपात क्या हो जाएगा? AE बटे EC, AE बटे EC, क्या हो जाएगा? AE बटे EC। दोनों के अनुपात कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? होंगे बराबर। कैसे आया ये? थेल्स प्रमेय से। अब भी पढ़ा जस्ट, है ना, इसके पहले, ठीक है। अनुपात कैसे होगा? बराबर। इसके बाद अब पलटी मारेंगे। क्या मारेंगे? पलटी। इसको पलटी मार दो। ये DB ऊपर और AD नीचे, DB ऊपर और AD कहाँ? नीचे। अब जिसने बोला इसने पलटी मारा तो मैं भी क्या मारूंगा? पलटी मारूंगा। इनने मार दी पलटी। EC कहाँ? ऊपर, और AE कहाँ आ गया? नीचे। AE कहाँ आ गया? नीचे। AE कहाँ आ गया? E है ना। AE कहाँ आ गया? नीचे। AE कहाँ आ गया? नीचे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब करना कुछ नहीं है, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो। कितने जोड़ दो? एक। ये वाले पक्ष में भी कितना जोड़ दिया हमने? एक। इस तरफ भी कितना जोड़ दी? एक। क्योंकि इधर के एक से इधर का एक कट जाएगा और उतने का उतने बचेगा। इसलिए अगर इस तरफ कुछ कर रहे हो, इस तरफ अगर एक जोड़ रहे हो तो इस तरफ भी कितना जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? एक। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लेंगे हम? एक। इसके बटे में कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे? एक। AD और एक का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? AD। और AE और एक का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा? AE आएगा। इसके बाद देखना, जिसके बटे में कुछ समझने के लिए बता रहा हूँ। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान ली। इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान ली। AD और एक का लघुत्तम AD आ गया। AE और एक का लघुत्तम कितना आ गया? आपका AE आ गया। अब आ गया, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। DB एक कम DB और AD एक कम AD, ठीक है। अब इन दोनों लघुत्तम कितना आ गया? AE। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। EC एक कम EC और AE एक कम AE, ठीक है। अब इसके बाद DB और AD,
डीबी डीबी और एडी, इतना और इतने को मैं जोड़ दूंगा तो इतना पूरा बन जाएगा। बनेगा ही नहीं बनेगा? अरे डीबी और एडी दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा इतना पूरा। ठीक है, तो देखो डीबी और एडी दोनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अरे इतना और इतना, इतना होगा ना, तो डीबी और एडी को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी। और बटे में एडी का क्या होगा, बटे का एडी, बराबर का हो गया बराबर। और ईसी और एई, ईसी और एई क्या लिख सकते हो, ईसी इतना और एई इतना, इतना और इतना कितना हो जाएगा, इतना पूरा हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, ये एसी। और बटे में क्या है आपका, एई, तो बटे में क्या हो गया, एई। अब पलट दो, एडी ऊपर एवी नीचे, एई ऊपर और एसी नीचे। और यही क्या करना था आपको, सिद्ध, जी सिद्ध करना था। आ गया, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा?